गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। यूं कंप्यूटर्स काफ़ी दिन के बाद तबीयत ठीक ना होने से, अस्वस्थ होने से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। आज पुनः फिर अपना हिंदी सब्जेक्ट, इसके पहले भी हिंदी, मैथ, इंग्लिश हम बता चुके हैं। ये आज पुनः भी हिंदी सब्जेक्ट फिर ला रहे हैं। चैप्टर है हमारा संधि। पेट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ये संधि UPPCL में हिंदी आने वाला है। UPPCL हायरिंग वैकेंसी जो आई है उसमें हिंदी इंग्लिश भी आएगा, मैथ नहीं उसमें, तो हिंदी इंग्लिश दोनों उसकी वीडियो बनाएंगे। हिंदी ये जो बना रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट उसके लिए। तो आज आप सब ये संधि का चैप्टर इसको देखिए। संधि बहुत लंबा चैप्टर है, कई पार्ट में इसको बनाएंगे, 6 पार्ट 8 पार्ट में बनाएंगे इसको पूरी वीडियो, क्योंकि एग्जाम्पल ज़्यादातर समझाना, जितना एग्जाम्पल समझाएगा उतना स्पष्ट क्लियर होगा। इसलिए आज का जो भाग है, आज के सिर्फ पहला जो संध है, स्वर संध का 2 भाग बताएंगे बस। स्वर संध के भी 5 भाग होते हैं, 2 भाग आज बताएंगे, बाकी 3 भाग कल दूसरी वीडियो में बताएंगे। ये तो आज का ये पहला चैप्टर स्टार्टिंग जो हमारा हो रहा है, ये संध का डिफिनेशन। सबसे पहले 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तनों को संध कहते हैं। 2 वर्ण कहने मतलब पहले अक्षर का आखिरी अक्षर का स्वर होना चाहिए, और दूसरा जो होगा वो स्वर होगा। ये दूसरे का पहले का आखिरी और दूसरे का पहला, ये दोनों जो होगा आपका स्वर होगा। ये इसी भी 2 वर्णों के मेल से होने वाले, अब यहाँ पर वर्ण चाहे स्वर हो, चाहे व्यंजन हो, चाहे विसर्ग हो, कोई भी 2 वर्ण यहाँ पर मिलेगा। यहाँ व्यंजन भी 2 वर्ण मिले हैं, आखिरी हो पहला, विसर्ग भी इस तरह से 2 मिल रही है। तो 2 वर्णों के मेल से जो विकार होगा, जो परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन को संध कहते हैं। अब संध विच्छेद अर्थात उसको अलग अलग करना, उसी एक शब्द को 2 भागों में बांटना, तो उसको विच्छेद कहा गया है यहाँ पर। ये अब पहला इसका प्रकार हमने बताया है। प्रकार नंबर 1 स्वर संध हो गया, नंबर 2 व्यंजन संध हो गया, नंबर 3 विसर्ग संध हो गया। ये स्वर संध, व्यंजन संध। स्वर संध का हमने बहुत शॉर्टकट डिफिनेशन लिखा है, बहुत डिटेल नहीं लिखा है। ये स्वर प्लस स्वर मिलकर तीसरा अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण होता है। ये तीसरा अर्थपूर्ण शब्द अर्थात तीसरा अर्थपूर्ण शब्द मतलब तीसरा अर्थपूर्ण शब्द बनेगा। वो बहुत शॉर्टकट हम लिखाए हैं, बहुत ज़्यादा लिखाते तो वीडियो लंबी हो जाती। तो यहाँ पर जैसे स्वर और प्लस स्वर, जैसे यहाँ पर है ये, यहाँ पर का अग हो गया, यहाँ पर आ छोटा, दोनों स्वर मिलकर यहाँ पर आपके जो तीसरा जो बनेगा उसको भी डिटेल्स में जब एग्जाम्पल बताएंगे तो डिटेल जो बनेगा वो स्वर संध का एग्जाम्पल होगा। या यहाँ पर आप गुण में भी उसी तरह स्वर का आपका है। ये कहने का मतलब स्वर हो। और स्वर व्यंजन इसके पहले हम वीडियो बना चुके हैं, उसके पिछले लिंक में जाकर आप देख लीजिए, बहुत डिटेल वीडियो उसकी। पिछली बार पेट के एग्जाम होने के पहले उसको हम बताए हैं, उसको स्वर और व्यंजन पूरा उसको देख लीजिएगा। स्वर व्यंजन आपको जो पता होगा तभी इसको आप कर पाएंगे। ये अब इसके प्रकार में स्वर संध के प्रकार में पहला एक, और दूसरे यहाँ पर जो डिफिनेशन है व्यंजन का, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन, पहला एक तो व्यंजन होगा, दूसरा जो होगा स्वर होगा, व्यंजन होगा, तो तीसरा अर्थपूर्ण जो शब्द बनेगा वो क्या होगा, व्यंजन शब्द कहलाएगा। ये इसी प्रकार विसर्ग संध में पहला विसर्ग हो और दूसरा स्वर या व्यंजन हो, तो तीसरा जो पूर्ण शब्द बनेगा वो विसर्ग संध का एग्जाम्पल कहलाएगा। ये इस तरह से 3 प्रकार के मुख्य संध हो रहे हैं। अब 3 प्रकार के मुख्य संध में पहले हम चले आते हैं। पहला इसके स्वर के प्रकार में, ये स्वर संध के कितने प्रकार होते हैं। स्वर संध का जो प्रकार होता है उसमें नंबर 1 दीर्घ स्वर संध। इसके 5 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर संध, गुण स्वर संध, वृद्धि स्वर संध, यड़ और अयाद। ये 5 प्रकार के इसको होते हैं। अभी जो आज हम बता रहे हैं सिर्फ 2 प्रकार बता रहे हैं, दीर्घ स्वर संध और गुण स्वर संध। अब दीर्घ स्वर संध का जो परिभाषा होता है, 2 सजातीय स्वर मिलकर एक दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। 2 सजातीय स्वर, सजातीय किसको कहा गया है, छोटा अ के साथ छोटा हो, बड़ा अ के साथ बड़ा ओ, बड़ा अ के साथ छोटा हो, छोटा बड़ा, इस तरह से वो सजा करने अ के साथ अ होना चाहिए। इसी प्रकार छोटे के साथ बड़ी हो, छोटे के साथ छोटी हो, बड़े के साथ बड़ी हो, छोटा के साथ छोटा हो, छोटा के साथ बड़ा हो, बड़ा के साथ छोटा हो,
जो उ के साथ उ होगा तो यहाँ पर आपका सजातीय होगा, और सजातीय में आपका ये क्या निर्माण होगा, दीर्घ बनेगा। छोटा छोटा के साथ बड़ा भी एग्जाम्पल में और क्लियर होगा। ये यहाँ पर इस तरह से दो सजातीय स्वर मिलकर एक दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। गौड़ स्वर का हमने डिफरेंशियल नहीं लिखा है, यहाँ पर शॉर्टकट मैंने फार्मूला के हिसाब से लिख दिया है। ये चीज़ है, छोटा या बड़ा आ के बाद छोटी बड़ी हो तो ए होगा, और छोटा या बड़ा के बाद छोटा और बड़ा हो तो ओ होगा, छोटा या बड़ा के बाद री होगा तो और होगा। ये हमने लिख दिया। अगर हम लिखकर इसको समझाते तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अब इसी एग्जाम्पल पे हम आपको समझा देगा। आप एग्जाम्पल अच्छी तरह समझ लिए, एग्जाम्पल को देख, एग्जाम्पल में कैसे यहाँ पर क्या हो रहा है एग्जाम्पल को समझा देंगे, उसी को आप देखिए। अगर लिखकर हम करते तो बहुत, हाँ दूसरी चीज़ हमारे पास लिखकर, इसलिए एक तो हमारे पास टेक्नोलॉजी इस तरह हाई नहीं है, हाथ से लिखते हैं, हाथ से लिखने पर जल्दी नहीं हो पाता, इसलिए हम इसको लिखकर बता रहे हैं। कहीं कुछ आपको कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होता है, आप पुनः कमेंट करिए, कमेंट में अगले वीडियो में उसको हम क्लेरिफिकेशन कर देंगे। ये अब आगे हम चलते हैं क्वेश्चन पर, एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल हमारा पहला एग्जाम्पल है दीर्घ श्वसन का, पुस्तक धन अर्थी। पहला क्या है, ये पुस्तक धन अर्थी। पुस्तक, अब यहाँ पर ये इसका में और इसका में अंतर होता है। इसका में छोटा शामिल है जबकि इसका में छोटा शामिल नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा होगा, ये पहला एग्जाम्पल देखिए, पुस्तक धन अर्थी। यहाँ पर छोटा आ हो गया, ये यहाँ छोटा आ हो जा रहा है ये, और यहाँ भी छोटा आ हो जा रहा है, ये छोटा आ यहाँ हो जा रहा, दोनों मिलाकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बड़ा आ का निर्माण करेगा ये। और शब्द हमारा क्या होगा, ये पुस्तकार्थी। पुस्तक, अभी का जो का है, इसका पर ये आ जाएगा तो इसका यहाँ पर बड़ा मात्रा हो जाएगा, बाकी पोर्शन हमारा वही रहेगा। ये यहाँ पर जो हो रहा है, ये यहाँ पर ये बड़ा आ, यहाँ पर आ का मात्रा हो जा रहा है, ये यही है। ये छोटा छोटा मिलकर आपका ये बड़ा आ का मात्रा हो जा रहा है, पुस्तकार्थी। ये दूसरा देवधन आलय, यहाँ पर छोटा आ है और यहाँ पर अब बड़ा आ हो जा रहा है। ये पहले छोटा छोटा था, छोटा बड़ा हो जा रहा, तो भी आपका यहाँ पर क्या विकार बनेगा, ये बड़ा आ हो जाएगा आपका। ये क्या होगा, दीर्घ। दीर्घ का रहा तो बड़ा समान होगा, छोटा छोटा समान हो रहा, और जो समान होगा दीर्घ भी समान आपका होगा। इस तरह से ये आपका जो बन जाएगा, इसका जो शब्द बनेगा आपका देवधन आलय अर्थात देवालय। अर्थात ये यहाँ पर वा, इस वा पर आपका ये बड़ा आ अर्थात बड़ा आ मात्रा, यहाँ पर वा पर बड़ा मात्रा जाएगा, ये बड़ा आ आपका यहाँ पर ये होगा, ये दिवालय। इस तरह से ये बड़ा आ यहाँ पर इसमें मात्रा होगा। ये इसी प्रकार से अगला यहाँ पर विद्याधन अर्थी। अब यहाँ पर बड़ा आ हो जा रहा, बड़ा आ और छोटा आ हो जा रहा है। ये यहाँ पर छोटा बड़ा था, यहाँ पर बड़ा आ और छोटा हो जा रहा, बड़ा और छोटा हो जा रहा, तो यहाँ पर क्या हो रहा, विद्याधन अर्थी अर्थात जो नया विकार बनेगा बड़ा आ बनेगा, अर्थात विद्यार्थी। क्या होगा, विद्यार्थी। अर्थात यहाँ पर यह आपका ये बड़ा आ, ये चीज़ बड़ा आ की मात्रा हो गया, बड़ा हो गया ये चीज़। दूसरा, अब यहाँ पर रवि, छोटी, छोटी के साथ छोटी है, जैसे छोटा के साथ छोटा था, छोटे के साथ छोटी हो गया, तो यहाँ पर जो आपका बनेगा बड़ी ई बन जाएगा। जैसे यहाँ बड़ा आ बनता था उस तरह बड़ी ई हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मान क्या हो जाएगा, ये रविंद्र। रवि धन इंद्र, रवि छोटी 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 छोटी, ये दोनों छोटी मिलाकर यहाँ पर बड़ी एक मात्रा बन जाएगा, ये बड़ी एक मात्रा यहाँ पर होगा, ये बड़ी ई रविंद्र। इस प्रकार से रजनी, यहाँ पर बड़ी ई होगा ये, और यहाँ पर बड़ी ई होगा, ये दोनों बड़ी हो गया, दोनों बड़ी मिलाकर यहाँ पर बड़ी ई हो जाएगा, अर्थात क्या बनेगा, रजनीश। ना पर बड़ी एक मात्रा हो गया, रजनीश। रजन पहले से बड़ी एक मात्रा है, यही बड़ी ई बड़ी दोनों बड़ी ही रह गया, ऐसे कोई असर नहीं पड़ेगा, दोनों मिलाकर यहाँ असर दोनों एक ही चीज बन जाएगा, अर्थात यहाँ अच्छा हमारा है ये रजनीश। अगला कवि धन ईश, छोटी और बड़ी ई, बड़ी अर्थात दीर्घ, कबीश, कबीश। ये आपका यहाँ पर बड़ी ई मात्रा बन गया,
यही बड़ी ई यहाँ पर आ गया, ये वा पर बड़ी मात्रा हो गया। भानुधन उदय, अब छोटा ऊ हो गया यहाँ पर, छोटा ऊ और छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। भानुदय क्या होगा, भानुदय। छोटा ऊ छोटा ऊ छोटा ऊ छोटा ऊ मिलाकर यहाँ बड़ा हो जा रहा है, यहाँ पर बड़ा ऊ को मात्रा हो गया भानुदय। स्वयंभू, यहाँ पर बड़ा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। स्वयंभू, स्वयंभू दय, भा बड़ा मात्रा पहले से है, ये दोनों विकार इस तरह से, ये स्वयंभूदय। अगला लास्ट में है ये पितृ, पितृ पितृधन ऋण री, ये अगला जो आपका है पितृधन ऋण। पितृधन अर्थात जो हमने यहाँ पर बताया किसके साथ, या और आ के साथ ऋण हो। अब यहाँ पर पितृ अर्थात छोटा आ यहाँ पर हो जा रहा है, पितृ अ प्लस यहाँ पर छोटा आ प्लस री हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, गलत, सॉरी, पितृ, पितृ अर्थात दोनों रा यहां पर है, ये भी रे आपका है, ये रे और ये भी री है, तो यहां पर भी आपका वही री आपका हो जाएगा, अर्थात पितृण, पितृण, पितृण। ये इस प्रकार से ये दीर्घ स्वर संध का एग्जाम्पल होगा। ये मेन चीज यहां पर एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल को विशेष ध्यान यहां पर देना है। ये एग्जाम्पल, ये पितृ, पितृधन, पितृण। अब इसी प्रकार से इसमें हम चले आते हैं गुण स्वर संध। गुण स्वर संध, यहां पर ये गुण में जैसे नाम से पता है, गुण अर्थात इसका गुण क्या है, दफना दोनों रूप छोड़कर तीसरा रूप हो जाता है। छोटा आ या बड़ा आ के साथ छोटी या बड़ी ई, छोटा आ छोटी या बड़ा आ छोटी या बड़ा आ बड़ी ई, छोटा आ बड़ी, कुछ भी अगर होगा इन सब के 1 2 3 4 है, चारों के मेल से कुछ भी अगर आगे पीछे होगा तो उसका जो नया विकार बनेगा, नया रूप बनेगा, ए अर्थात एक मात्रा हो जाएगा। इसी तरह छोटा या बड़ा के साथ छोटा और बड़ा हो तो ओ हो जाएगा, और छोटा और बड़ा के साथ री हो तो अर हो जाएगा। यहाँ पर ये इस प्रकार से यहाँ पर ये आपका बहुत छोटे में इसको, अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, सुरधन इंद्र, सुरधन इंद्र, यहाँ पर क्या छोटा आ होगा ये सुर, और यहाँ पर छोटी ई हो गई है, दोनों मिलाकर क्या होगा, ए बनेगा ये, अर्थात यहां पर आपका क्या होगा, ये सुरेंद्र, सुरेंद्र। सुरेंद्र। इसी प्रकार से रमा बड़ा आ और छोटी ई, बड़ा छोटी ए, क्या होगा, चाहे बड़ा ओ हो छोटी बड़ी कुछ भी हो, आपका ये अर्थात ए होगा, क्या होगा, ए होगा, अर्थात रमेंद्र, रमेंद्र, रमेंद्र। सूर्य आ छोटा ऊ, आ के साथ छोटा होगा, जैसे यहाँ छोटा जिसके साथ ओ होगा, यहाँ पर जो नया विकार बनेगा आपका ओ हो जाएगा, ओ को मात्रा बनेगा, अर्थात सूर्योदय, 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 सूर्योदय। छोटा छोटा ये सूर्योदय, छोटा और छोटा के साथ सूर्योदय। अब यहाँ पर बड़ा आ और छोटा ऊ, यहाँ छोटा छोटा होता है, यहाँ बड़ा आ छोटा हो तो भी आपका वही ओ का मात्रा बनेगा, महोदय, महोदय।
गंगाधन उर्मी, गंगा बड़ा आ है ये यहाँ पर ये, और बड़ा ओ हो जा रहा है ये, यहाँ भी आपका ओ हो जाएगा। क्या होगा? इस पर मात्रा ओ, अर्थात गंगोर्मी, गंगोर्मी। ये गा पर ओ को मात्रा, यहाँ पर गंगोर्मी। देव छोटा प्लस री, क्या हो जाएगा? अर, देवर्ष, देवर्षि। वर्ष अर, अर उच्चारण करने पर यहाँ अर हो जा रहा है, देवर्ष अर। महा बड़ा आ प्लस री बराबर देवर्ष, अर बराबर देवर्ष। ये इस प्रकार से ये दो संध के 2 एग्जाम्पल बता रहे हैं, बाकी 3 एग्जाम्पल कल बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए ज़्यादा बताकर थोड़ा सा इसको बता रहे हैं। और बाकी पोर्शन इसको कल बताते हैं। आप सब कृपया करके इसको देखिए, देखने के बाद लाइक को सब्सक्राइब करिए। हाँ, कमेंट्स भी अवश्य करिए। कमेंट्स में अगर कोई समस्या होती है तो उसको कमेंट्स करिए, उसको अगली वीडियो में उसको हम क्लेरिफिकेशन करके पुनः वीडियो बनाते हैं। धन्यवाद।